आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर में अनेक विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ और शिलान्यास। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित एक दशक में आए बदलावों में आज बात सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पर। स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट में 1,929 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव हुए प्राप्त। और भारत इंग्लैंड के बीच अब खेली जाएगी एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर में अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं 46,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की हैं। इसके तहत श्री मोदी उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 272 किलोमीटर के इस रेल लिंक पर लगभग 44,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। पूरी तरह से विद्युतीकृत इस परियोजना में 36 सुरंग और 943 पुल हैं। प्रधानमंत्री आज विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल चिनाब ब्रिज और भारत के पहले केबल रेल पुल अंजी खंड का लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी 2 वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को भी हरी झंडी दिखाएंगे। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर भारत ने एक दशक में उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पर बात कर रहे हैं, जो भारत के सभ्यतागत गौरव को पुनर्जीवित करने की कुंजी है। पेश है एक रिपोर्ट। पिछले एक दशक में भारत की सांस्कृतिक यात्रा रंगोली की तरह फली फूली है, रंग बिरंगी, परंपराओं में निहित और दुनिया के लिए खुली। हम्पी के कालातीत मंदिरों से लेकर शास्त्रीय संगीत और नृत्य की जीवंत परंपराओं तक सरकार ने मूर्त और अमूर्त दोनों तरह की विरासत को नई ऊर्जा दी है। अयोध्या में राम मंदिर आस्था और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, जो एक ऐतिहासिक आकांक्षा को पूरा करता है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर परियोजना ने प्रतिष्ठित काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़कर तीर्थयात्रियों के अनुभव को बदल दिया है। उज्जैन में विश्व स्तरीय सुविधाएं और आध्यात्मिक माहौल प्रदान करने के लिए महाकाल लोक परियोजना शुरू की गई है, जिससे महाकालेश्वर मंदिर में तीर्थयात्रियों का अनुभव समृद्ध हुआ है। हिमालय में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास ने इन पवित्र मंदिरों में जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए बुनियादी ढांचे और सुरक्षा को मजबूत किया है। स्वदेश दर्शन योजना ने यात्रा के बुनियादी ढांचे को और बढ़ावा दिया है, जिसमें चुनिंदा विषयगत सर्किटों में 76 परियोजनाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए से अधिक मंजूर किए गए हैं। इन प्रयासों के पूरक के रूप में विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना हृदय ने 12 विरासत शहरों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। साथ में ये पहल देश भर में पर्यटन में उछाल लाते हुए भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर रही है। मंदिरों से आगे बढ़कर समावेशी विरासत विकास को शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत सिख गुरुद्वारों, बौद्ध विहारों, जैन मंदिरों, सूफी दरगाहों और आदिवासी पवित्र स्थलों को बहाल किया जा रहा है। भारत सरकार विदेशों से 350 से अधिक मूर्तियों और कलाकृतियों को भी सफलतापूर्वक वापस लाई है, जिससे अमूल्य विरासत को बहाल किया गया है। पीएम गति शक्ति और भारतमाला पहल के तहत तीर्थ यात्रा संपर्क को बढ़ाया गया है। बेहतर सड़कों, रोपवे और रेल संपर्कों से पवित्र स्थलों तक पहुंच में सुधार हुआ है। यह सांस्कृतिक पुनर्जागरण इतिहास को संरक्षित करने, आस्था को मजबूत करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एकता को बढ़ावा देने के बारे में है। दिल्ली से विष्णु पीएस के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि सिकल सेल उन्मूलन प्रयासों में शोध और अनुसंधान पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियों के द्वारा रोग उन्मूलन के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। राज्यपाल गांधी मेडिकल कॉलेज में कल आयोजित सिकल सेल सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री पटेल ने कहा है कि सिकल सेल उन्मूलन प्रयासों के लिए सबके साथ और सबके प्रयासों की एकजुट आवश्यकता है। राज्यपाल ने कहा है कि वर्ष 2047 तक सिकल सेल उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जागरूकता ही सबसे बड़ा टूल है।
कांग्रेस सांसद डॉक्टर शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय शिष्टमंडल ने कल रात वाशिंगटन में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात की। आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष से लेकर तकनीकी सहयोग बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। वहीं भारतीय जनता पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने ब्रसेल्स में बेल्जियम चैम्बर्स रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य पीटर डी रोवर से मुलाकात के बाद भारत का रुख स्पष्ट किया। बहुत अच्छी मुलाकातें हुई और पूरी व्यवस्था के लिए मैं एम्बेसडर कुमार और उनकी पूरी टीम का बहुत अभिनंदन करता हूं। पूरे ब्रसेल्स में, यूरोपियन पार्लियामेंट में, बेल्जियम के पदाधिकारियों, विदेश विभाग, यूरोपियन पार्लियामेंट सबसे मिलने के बाद एक निष्कर्ष लगा कि आतंकवाद की चिंता से वो भी परेशान है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की एकजुटता का संदेश पूरे विश्व तक पहुंचाने के लिए वैश्विक दौरे पर गए 7 सर्वदलीय शिष्टमंडलों में से 5 स्वदेश लौट आए हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट में कहा है कि मध्य प्रदेश को समग्र जीवन शैली और वेलनेस नवाचार का ग्लोबल सेंटर बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने समिट में वेलनेस और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र के निवेशकों से 14 1-to-1 बैठकें की, जिनमें बुनियादी जरूरतों, निवेशक समर्थक नीतियों और प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई। समिट में 1,929 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। राष्ट्रीय कैडेट कोर का माउंट एवरेस्ट अभियान दल 18 मई को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर सफल अभियान के बाद लौट आया है। इन्होंने खराब मौसम और कठिन चढ़ाई के बावजूद अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। इस अभियान दल को 3 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा झंडा दिखाकर रवाना किया गया था। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एनसीसी कैडेट कृतिका शर्मा ने बताया कि पिछले 2 वर्षों के दौरान उनका दल कठोर प्रशिक्षण से गुजरा और एक शानदार सफलता हासिल की। ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, क्योंकि आज मेरे माउंट एवरेस्ट मेरे लिए क्लाइंब नहीं था, मेरा सपना था, जुनून था, जो आज पूरा हो चुका है। हमारी ट्रेनिंग अच्छे से हुई थी और हाई एल्टीट्यूड में कैसे सरवाइव करना है ये सब सिखाया गया था। भारत और इंग्लैंड के बीच प्रतिबद्धता अब एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के लिए खेली जाएगी, जिसका नाम खेल के 2 महानतम दिग्गजों जेम्स एंडरसन और सचिन तेंदुलकर के सम्मान में रखा गया है। 11 जून से शुरू होने वाले WTC फाइनल के दौरान लॉर्ड्स में खुद तेंदुलकर और एंडरसन द्वारा ट्रॉफी का आधिकारिक रूप से अनावरण किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज आलोट जिला रतलाम के दौरे पर रहेंगे। श्री प्रधान आलोट स्थित प्रियमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय और छात्रावास तथा स्टाफ क्वार्टर्स का लोकार्पण करेंगे। बड़वानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर भाजपा की जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन आज भाजपा कार्यालय में किया जा रहा है। कटनी में 12 जून तक गांव-गांव में विकसित कृषि संकल्प अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आगर मालवा जिले में युवा संगम रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन सामुदायिक भवन कंपनी गार्डन में किया जाएगा। खंडवा नगर निगम को पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया गया। ये पुरस्कार निगम आयुक्त प्रियंका राजावत द्वारा प्राप्त किया गया। मंडला जिले की नगर पालिका नैनपुर में थावर नदी के तट पर स्थित सिंदूर वाटिका में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके ने कल वृक्षारोपण किया। शाजापुर कलेक्टर ने कल रेलवे स्टेशन मक्सी उज्जैन मार्ग, प्रस्तावित फुट ओवरब्रिज निर्माण, रेलवे ओवरब्रिज आदि का निरीक्षण किया। डिंडौरी में जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जिला पंचायत सभा कक्ष में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। रायसेन में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्टर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।